हेलो गाइस, मैं सेल्फ अमन मंडावत। ये हमारा लेक्चर 2 है टाइम एंड वर्क का, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने वर्क टिल एंड वाले जो क्वेश्चंस थे वो देखे थे। इस वाली क्लास में हम लोग लीव आफ्टर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। पिछली क्लास का एक ओवरव्यू आपको जो मैं देना चाहूँगा वो ये है। हमने बात की थी टाइम एंड वर्क पे, जो हमने शुरू किया था। तो यहाँ पे तीन तरह के टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के। एक होता है इंडिविजुअल, टाइप टू होता है ग्रुप ऑफ पीपल, थर्ड टाइप होता है मिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल। तो इंडिविजुअल में जो पहले, इसका भी सब टाइप है, जो इसका फर्स्ट सब टाइप है उसमें होता है वर्कड टिल एंड। तो इसमें जो होता है वो हमने बात की थी कि ए 20 डेज तक वर्क कर रहा है, बी 30 डेज तक, तो ए प्लस बी कितने टाइम तक वर्क करेंगे। सेकंड जो इसका सब टाइप था उसमें जो था कि ए 20 डेज तक कर रहा है, बी 30 डेज तक कर रहा है और ए बीच में छोड़ जाता है, तो ये हो जाता है लीव इन बिटवीन। सेम एज इट इज़ तीनों टाइप्स में है। इस पे हमने ये भी बात की थी कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे क्या अप्रोच रखनी है हमें। तो इसमें वर्किंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, सेकंड टाइप में अज्यूम करनी है, थर्ड टाइप में कैलकुलेट करनी है। इस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे। और जो आपको एलसीएम जो ऑफ फ्रैक्शन वाली मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। और एक और हमने शॉर्ट ट्रिक पे बात की थी जो कि टाइम निकालने के लिए थी, फ्रैक्शन में अगर डेज दिए हुए हैं आपको तो उसके लिए, जो कि था टाइम ऑफ ए प्लस बी वन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। अब एक और शॉर्ट ट्रिक पे हमने बात की थी कि अगर तीन जो पीपल हैं उनका एक साथ टाइम निकालना है हमें, तो उसके लिए कैसे करेंगे, वन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस वन अप प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, दैट कम्स आउट टू बी एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हम नए टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं जो कि है लीव आफ्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। इसमें हम ए 12 डेज़ के लिए वर्क करता है, 12 डेज़ में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, बी 15 डेज़ में कंप्लीट करता है, और ए लीव आफ्टर 4 डेज़, काम शुरू होने के 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि दोनों मिल मतलब कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा हमारे पास, 15 और 12 है तो 60। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 16/12 5। बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 60/15 4। दोनों का सम आ जाएगा हमारे पास 9। तो 9 हमारे पास सम आ जाएगा। अब चार 4 दिन तक वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ए 4 दिन बाद छोड़ के जा रहा है ना, तो ए प्लस बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। टोटल वर्क है हमारे पास 60। तो 4 दिन में कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों की एफिशिएंसी 9 × 4 36 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास, 60 माइनस 36, ये हो जाएगा 24। अब बचे हुए टाइम के लिए बी अकेला काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी हमने क्या निकाली थी, 4। तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 24 हो जाएगा, टाइम ऑफ बी हो जाएगा 24। वर्क बाकी है, इसकी एफिशिएंसी निकाली थी हमने 4, ये आ जाएगा 6। टोटल टाइम टाइम हो जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस टाइम ऑफ बी, दैट इज़ 4 + 6, ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब इसमें दो तरह की हम लोग अप्रोच यूज़ करते हैं। तो अप्रोच वन जो होती है हमारे पास, डे टू डे अप्रोच, डे टू डे अप्रोच, इसमें वर्क डन प्लस रिमेनिंग वर्क, ये हो जाएगा टोटल वर्क।
तो जैसा हम आप देख पा रहे हो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया है, यही तो किया है। वर्क डन हो गया था 36, 60 में से माइनस किया, रिमेनिंग वर्क बचा हमारे पास 24, और ये टोटल वर्क के बराबर आना चाहिए। ठीक है। अप्रोच 2 होती है पर्सन टू पर्सन अप्रोच। पर्सन टू पर्सन अप्रोच, ये अभी हम, ये पर्सन टू पर्सन जो अप्रोच है ये अभी यूज़ नहीं करेंगे। ये कब यूज़ करेंगे? जब सैलरी बटेगी। जैसा कि आपने जो ऑलरेडी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी क्वेश्चंस जो करे होंगे उसमें ये किया होगा कि ए इतने टाइम में वर्क कर लेता है तो उन दोनों की सैलरी का कट बता दो हमको, तो उस टाइम पे हम अप्रोच 2 का यूज़ करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन अब, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि ए किसी वर्क को 20 डेज में कर रहा है, बी 30 डेज में कर रहा है, ए लीव आफ्टर 3 डेज। ठीक है। तो इसके लिए जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही करेंगे। ए की एफिशिएंट दोनों का एलसीएम निकालेंगे पहले तो। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/20, दैट इज़ 3। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/30, दैट इज़ 2। अब वो लोग 3 दिन के लिए सेम मतलब काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी ने 3 दिन के लिए काम किया है, प्लस रिमेनिंग वर्क, सॉरी रिमेनिंग वर्क, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ए प्लस बी की दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 3 + 2 5। 3 दिन के लिए काम किया है। रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 60। 5 × 3 15 प्लस रिमेनिंग वर्क 60। रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 45। अब उसने पूछा क्या है, टोटल टाइम कितना लगेगा इन दोनों को, मतलब ये जो काम है हमारे पास इसको कंप्लीट करने में। तो 45 टाइम बचा हुआ है। बी, अब बी के ऊपर बात, अब बी काम करेगा, जो भी जितने भी दिनों में काम होगा सिर्फ बी काम करेगा, क्योंकि ए तो हमारे पास 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया है। तो टाइम ऑफ बी आ जाएगा 45/2, दैट इज़ 22.5। टोटल टाइम क्या आ जाएगा? 22.5, और 3 दिन तक उन्होंने काम किया था, +3, 25.5। ये आप सबको समझ में आया है? अगर नहीं आया है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए किसी वर्क को 25 डेज में कर रहा है, बी सेम वर्क को 35 डेज में कर रहा है, ए लीव आफ्टर 2 डेज। वर्क स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ए लीव कर देता है, तो टोटल टाइम वर्क को कंप्लीट करने में कितना लगा होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे ये दोनों बहुत बड़े नंबर हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालें? एक तरीका तो ये है कि आप इनकी टेबल बोलें और फिर देखें कि कौन सा जो नंबर है वो दोनों से डिविजिबल है। या फिर एक तरीका एक और है कि ये हो रहा है 5 × 5, ये है 7 × 5, तो 5 तो कॉमन है ही तो 7 और आ रहा है, तो 25 × 7 कर देंगे हम, तो 175। ये इन दोनों का एलसीएम आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं खुद से, ये इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो 35 से अगर देखा जाए तो ये 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। 35 5 जा 75। तो अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी 175/25, दैट इज़ 7। बी की एफिशिएंसी 175/35, दैट इज़ 5। ये आ गया हमारे पास। इन दोनों का सम कितना होता है हमारे पास? 12। अब वर्क डन प्लस रिमेनिंग वर्क बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क है हमारे पास 175। ए 2 दिन के बाद छोड़ के जा रहा है, तो 12 × 2 प्लस रिमेनिंग वर्क आ जाएगा हमारे पास 151। ये समझ में आया सबको? ठीक है। अब टाइम टेकन बाय बी 151/5, ये हो जाएगा 30.2। टोटल टाइम हो जाएगा 30.2 + 2, दैट इज़ 32.2। ये आ गया समझ में? ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें 3 पर्सन लेके आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4,
ए किसी वर्क को 10 डेज में कर रहा है, बी सेम वर्क को 20 डेज में कर रहा है, सी सेम वर्क को 30 डेज में कर रहा है। ए एंड बी लीव आफ्टर 3 डेज, टोटल टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है उसने हमसे। 10, 20, 30, LCM 60, एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी 6, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी 3 और एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगी 2। ठीक है, तो अब 3 दिन के बाद ए प्लस बी छोड़ के जा रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी ने वर्कड फॉर 3 डेज। अब क्या था हमारे पास फॉर्मूला, वर्क डन प्लस रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क। टोटल वर्क 60 है हमारा, वर्क डन कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, 2 + 6 8 + 3 11, 11 × 3 प्लस रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 60 - 33 दैट इज़ 27। अब टाइम ऑफ सी पूछा है उसने, तो टाइम ऑफ सी आ जाएगा 27 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी, तो 2 है 13.5। टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास 13.5 + 3 दैट इज़ 16.5। ये समझ में आया? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और ट्वीक करेंगे, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्वीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए 12 दिन में किसी काम को करता है, बी 15 दिन में किसी काम को करता है और सी 20 दिन में उस सेम काम को करता है। ए 2 और बी 4 दिन तक काम में करते हैं, मतलब ए 2 दिन बाद आफ्टर ए 2 दिन बाद छोड़ के जाता है, बी 4 दिन बाद छोड़ के जाता है। 12 15 20, एलसीएम एलसीएम आ गया सबका 60। एलसीएम के बाद एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी 60/12 5, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी 60/15 4, या फिर वर्किंग कैपेसिटी जो भी आपको बोलना है बोल लीजिए। एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगी 60/20 दैट इज़ 3। अब ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं 2 दिन के लिए साथ में, बी प्लस सी काम करते हैं 2 दिन और 2 डेज साथ में, और सी काम करता है रिमेनिंग डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी ने कितना काम कर लिया होगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 × 2 24। बी प्लस सी ने कितना काम कर लिया होगा, 2 दिन के लिए काम किया है, 7 × 2 14। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 38, 60 - 38 बराबर रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा हमारे पास 22। अब हमें सी का निकालना है, तो टाइम ऑफ सी आ जाएगा 22/3 दैट इज 7/1/3, और टोटल टाइम बराबर 7/1/3 + 4 बराबर ये आ जाएगा, ये था 22/3, 3 × 4 12 30, 4/3 11.33 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा वो जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें लैंग्वेज कैसे ट्वीक करते हैं एग्जामिनर एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 12 डेज में, बी 20 डेज में और सी 30 डेज में। ए लीव आफ्टर 2 डेज एंड बी आफ्टर नेक्स्ट 1 डे। ये उसने क्वेश्चन पूछा है हमसे। ठीक है, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया होगा और बी 1 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, यानी कि बी ने टोटल 3 दिन काम किया होगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का फिर से 60। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 5, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 3,
और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ये समझ में आया सबको? और ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया है? 2 डेज। तो यानी कि 5 + 3 8 + 2 10, 10 × 2 = 20, 20 काम कंप्लीट कर लिया होगा। बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया है? 1 डे। और इनकी एफिशिएंसी है 5, 5 × 1 5 वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। इन दोनों का सम 25, 60 - 25 = रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग जो वर्क है वो सी करेगा, तो 60 में से 25 गए तो कितने बचे? 35। टाइम ऑफ सी बराबर 35 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी क्या आई थी हमारे पास? 2। ये हो जाएगा 17.5। और फिर टोटल टाइम अगर हमें निकालना है, टोटल टाइम टेकन 17.5 + 3 दैट इज 20.5। ये समझ में आया सभी को? तो ठीक है, अब हमने लीव आफ्टर वाला कर लिया है, अब करते हैं हम लीव बिफोर। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, ए किसी वर्क को 20 डेज में करता है, बी सेम वर्क को 30 डेज में करता है। ए लीव बिफोर 2 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क। सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं करना है, जो जो टाइम हमको दिया हुआ है उनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20 30 का 60। एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी 3, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी 2, और दोनों का मिला के 3 + 2 हो जाता है 5। ठीक है, और फिर 2 दिन पहले जा रहा है ए, तो यानी कि बी वर्कड फॉर 2 more days। अगर बी बताओ एक दिन में 2 वर्क कर रहा है तो 2 दिन में कितना वर्क कर लेगा? वर्क डन बाय बी आफ्टर ए लीव्स, ये आ जाएगा 2 × 2 4। ये समझ में आया आपको? टोटल वर्क क्या था हमारे पास? 60। 60 - 4 56 रिमेनिंग वर्क आ गया। और इन दोनों ने फिर 56 वर्क को किया साथ में, दोनों की इन दोनों की एफिशिएंसी का सम आ रहा है 5। तो ए प्लस बी ने टाइम लिया होगा 56 वर्क को करने में 5, 11 1/5। ये समझ में आया? उसके बाद इसमें प्लस करने होंगे हमें 2, ये कितना हो जाएगा? 55/5 + 2 65/5। सॉरी 55 नहीं था, 56 था। तो ये हो जाएगा 66/5। 2 डेज में ये जो काम है ये पूरा हो गया होगा। और ठीक है, चलो अब लीव बिफोर वालों के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक मेरी बनाई हुई है, मेथड 2 फॉर लीव बिफोर। इस शॉर्ट ट्रिक का नाम मैंने लिखा है अगर तुम होते। अगर तुम होते। यहाँ क्या कर रहा है, बीच में छोड़ के चला जा रहा है। अगर हम मान लें कि दोनों ने साथ में काम किया है पूरा, तो क्या हुआ होगा, यही करना है हमें। तो अब पिछले वाले क्वेश्चन से ही हम सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, टोटल वर्क था हमारे पास 60 और छोड़ के गया था ए लेफ्ट बिफोर 2 डेज। एफिशिएंसी क्या थी ए की? 3। अगर ए 2 दिन काम और करता तो कितना एक्स्ट्रा काम हो जाता? 6 वर्क एक्स्ट्रा। ये हो गया होता हमारे पास। तो इसमें क्या करते हैं हम, टोटल टाइम टेकन हो जाता
60 प्लस 6 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, दैट इज 66/5। ये आपको समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आएगा तो वेट करिए, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम इस पर, फिर आपको पक्के से ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं अब हम। ए किसी वर्क को 20 डेज में करता है, बी सेम वर्क को 25 डेज में करता है। ए लीव बिफोर 3 डेज, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा दोनों का 100, जो कि टोटल वर्क के बराबर है। अब हमने क्या किया था, ए 3 दिन पहले चला जा रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए हो जाएगी हमारे पास 100/20, दैट इज़ 5। एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगी हमारे पास 100/25, दैट इज़ 4। और ए छोड़ के जा रहा है कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। टोटल टाइम टेकन लिखेंगे, टोटल वर्क कितना था 100, प्लस अगर ए होता तो कितना काम और एक्स्ट्रा हो जाता, 5 × 3, क्योंकि 3 दिन के लिए काम करता है, एक दिन में 5 वर्क कर रहा है, दैट इज़ 15। और इन दोनों की एफिशिएंसी का सम क्या है, 9। 5 + 4 = 115/9 डेज। ये टोटल टाइम टेकन होता है वहाँ पे। ये समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको पक्के से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए किसी वर्क को 10 डेज में कर रहा है, बी किसी वर्क को 20 डेज में कर रहा है। बी लीव बिफोर 2 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर वो दोनों साथ में करते हैं तो बी 2 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है। सॉरी, एलसीएम आ जाएगा दोनों का 20। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 20/10, दैट इज़ 2। एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी 20/20, दैट इज़ 1। बी 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, टोटल वर्क है हमारे पास 20, टोटल टाइम टेकन 20। अगर बी 2 दिन काम और करता तो कितना हो जाता, 2 × 1। टोटल इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 2 + 1, दैट इज़ 3। 2 × 1 22 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ डेज। ये हो जाएगा 7 1/3 डेज। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी वर्क को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी वर्क को 20 डेज में कर रहा है, सी किसी वर्क को 30 डेज में कर रहा है। बिफोर बी 1 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा, ए 2 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा। तो ठीक है, करते हैं इसको 10 20 30। एलसीएम आ जाएगा इनका 60। ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 60/10 6। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/23। सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब टोटल टाइम टेकन, इसमें कुछ नहीं करना है। अब वहाँ पे हम एक प्लस कर रहे थे, यहाँ पे हम दोनों का प्लस करेंगे। टोटल वर्क कितना था हमारे पास, 60 प्लस बी 1 दिन पहले छोड़ के चला गया, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो इसने 1 दिन में कितना काम एक्स्ट्रा कर लिया होता, 3। ए 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसने कितना काम एक्स्ट्रा कर लिया होता, 2 × 6, दैट इज़ 12। तीनों की एफिशिएंसी का सम क्या आ रहा है, 11। ये हो जाएगा 75/11 डेज। ये समझ में आया आपको? एक और क्वेश्चन करते हैं 3 पर्सन लेके। क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी वर्क को 5 डेज में कर रहा है, बी किसी वर्क को 20 डेज में, और सी सेम वर्क को 25 डेज में। तो पहली ये वीई बिफोर, ए 3 दिन पहले, बी 4 दिन पहले। इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा 100। एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी हमारे पास 20, बी आ जाएगी 5, सी आ जाएगी 4। टोटल टाइम टेकन लिखेंगे, टोटल वर्क लिखेंगे जो कि 100 है। ए 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो ए ने 3 दिन में कितना काम एक्स्ट्रा कर लिया होता, 60। बी 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, बी ने कितना काम एक्स्ट्रा कर लिया होता, 20। तीनों का सम क्या है, 29। 180/29, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ए 25 डेज में, बी 10 डेज में, सी
20 डेज में। लीव बिफोर, बी 2 दिन पहले, ए 1 दिन पहले। ये समझ में आया? क्वेश्चन ये पूछा है, टोटल टाइम टेकन पूछा हुआ है उसने। तो एलसीएम बराबर टोटल वर्क बराबर 100। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 10, सी की एफिशिएंसी 5। टोटल टाइम टेकन 100 प्लस ए 1 दिन पहले छोड़ के जा रहा है 4, बी 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है 20, 4 14 19, 124 डिवाइडेड बाय 19, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक और टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, करते हैं मतलब हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें ये है कि लीव आफ्टर हाउ मच टाइम, ये इस टाइप का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी वर्क को 20 डेज में कर देता है, बी सेम वर्क को 30 डेज में अगर कर देता है, एंड आफ्टर हाउ मच डेज ए should leave so that work can be done in 15 days। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ए किसी वर्क को 20 डेज में कर देता है, बी सेम वर्क को 30 डेज में कर देता है, तो कितने दिनों बाद ए को छोड़ना चाहिए कि वो पूरा काम जो है वो 15 डेज में कंप्लीट हो जाए। इसके हमारे पास एक बहुत आसान मेथड है जो कि मैं आपको करवाऊंगा, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। वो है वर्क डन प्लस रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा दोनों का 60। अब एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी 5, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी 3, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी 2। अब मुझे ये बताइए, यानी कि लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज, लेट ए लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज। हमने माना कि ए एक्स डेज के बाद छोड़ के चला गया, तो ए प्लस बी ने मिलके एक्स डेज तो काम किया ही है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 3 + 2 5, तो 5 × एक्स प्लस, अब बी अकेले काम कर रहा है, एक्स डेज के बाद बी अकेले काम कर रहा है, 15 में से एक्स गए तो मुझे ये बताओ कितने बचे, 15 - एक्स। 15 - एक्स के लिए बी अकेले काम कर रहा है जिसकी एफिशिएंसी 2 है। टोटल वर्क हमारे पास आया था 60। अब एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, आराम से आंसर निकाल सकते हैं। 5x + 30 - 2x इज इक्वल्स टू 60। 5 में से 2 गए, 3x इज इक्वल्स टू 30, x बराबर 10। तो x बराबर 10 आ रहा है। तो a should leave after 10 days, और अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन में ये होगा ए शुड लीव बिफोर 5 डेज। अब इसका आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ तो क्या हुआ होगा यहाँ पे। ये मान लेते हैं हम स्टार्ट कंप्लीट, बीच में आ जाएगा ए लेफ्ट। तो ये टोटल टाइम है हमारे पास 15 डेज। तो ए ने और ए प्लस बी
एक्स डेज काम किया है और बी ने अकेले 15 माइनस एक्स डेज काम किया है। आप देखेंगे जो चीज़ ये है वही हमने लिखी है। तो ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी 3 थी, बी की एफिशिएंसी 2 थी, दोनों की एफिशिएंसी मिला के 5 हुई, दोनों ने मिलकर एक्स डेज काम किया तो 5 इंटू एक्स वर्क डन प्लस रिमेनिंग वर्क कितना था 15 माइनस एक्स डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। एफिशिएंसी रिमेनिंग वर्क बी ने कंप्लीट किया है, बी की एफिशिएंसी 2, कितने दिन काम किया 15 माइनस एक्स डेज, इन दोनों का सम कितना होगा टोटल वर्क के बराबर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 10 आ चुकी है हमारे पास। और यही जो था इसी को बोलते हैं हम लोग पर्सन टू पर्सन अप्रोच। ये जो मेथड था हमारे पास पर्सन टू पर्सन अप्रोच, यही थी। ये समझ गए होंगे आप लोग। तो नहीं सॉरी माफ़ कर दीजिए, ये पर्सन टू पर्सन अप्रोच नहीं थी, ये जो थी हमारे पास डे टू डे अप्रोच थी। अब पर्सन टू पर्सन अप्रोच, ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है। इसको कैसे करेंगे हम लोग? अब हम एक पर्सन को पकड़ के चलेंगे, यानी कि ए ने कितना वर्क किया है, एफिशिएंसी ऑफ ए आई है हमारे पास 3, एफिशिएंसी ऑफ बी आई थी हमारे पास 2, टोटल वर्क था हमारा 60। अब एक पर्सन को लेके चलते हैं, यानी कि लेट ए लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज। तो ए ने कितने दिन काम किया है, एक्स डेज काम किया है, ए की एफिशिएंसी क्या है 3, 3 इंटू एक्स प्लस बी ने कितने के दिन काम किया, बी ने तो 15 ही दिन पूरा काम किया है ना, क्योंकि ए छोड़ के जा रहा है, बी नहीं छोड़ के जा रहा है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है 2, बी ने काम किया 15 डेज, ये किसके बराबर आना चाहिए टोटल वर्क के बराबर, दैट इज़ 60 के बराबर। ये हो जाएगा 3x प्लस ये कितना हो गया 30, ये हो जाएगा 60 के बराबर। तो 3x इज इक्वल्स टू 30, दैट इज x बराबर 10 डेज। तो अब हम ये आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि सर कि भैया आपने पर्सन टू पर्सन अप्रोच पहले क्यों नहीं बताई हमको, कि आप पहले ही बता देते। वो इसलिए नहीं बताई मैंने क्योंकि दूसरे कलर से इसमें लिख देता हूँ मैं, पर्सन टू पर्सन will give answer earlier when the question is about leave when। ये ध्यान रखने वाली बात है, वरना बहुत लंबा चला जाएगा अगर आप दूसरे तरीके से यहाँ पे अगर करेंगे ना, डे टू डे अप्रोच से इसमें लीव वैन वाले क्वेश्चन को करेंगे। जैसा आपने देखा यहाँ पे इतने से टाइम में आंसर आ गया, यहाँ पे हमको कितना कुछ करना पड़ा है। तो ये पर्सन टू पर्सन अप्रोच लीव वैन वाले आंसर में जल्दी, लीव वैन वाले क्वेश्चन में जल्दी आंसर हमको ला के देगी, उससे पहले वाले में ये जल्दी आंसर हमें नहीं ला के देगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी वर्क को 25 डेज में करता है, बी सेम वर्क को 20 डेज में करता है, व्हेन शुड ए लीव सो दैट टोटल टाइम टेकन विल बी 14। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ए किसी वर्क को 25 डेज में करता है, बी सेम वर्क को 20 डेज में करता है, तो ए कब उस काम को छोड़ के जाए कि टोटल टाइम जो हमारे पास वो आए 14 डेज। इन दोनों का एलसीएम 100, ये टोटल वर्क डन के बराबर। लेट ए ने एक्स डेज काम किया है, एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी हमारे पास 4, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी हमारे पास 5। तो ए ने 4 दिन का 4 की एफिशिएंसी से एक्स डेज काम किया है, 4 इंटू एक्स
प्लस बी ने 5 की एफिशिएंसी से 14 दिन काम किया है, 5 × 14, टोटल वर्क है 100, 4x बराबर 1470, 30, x बराबर 30/4, तो x बराबर 7.5 डेज। ए शुड लीव आफ्टर 7.5 डेज, और लीव इफ बिफोर होता तो हम लोग 14 में से 7.5 डेज को माइनस कर देते, जो कि हमारे पास आता ए शुड लीव बिफोर 6.5 डेज। ठीक है, ये समझ में आया है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली जो क्लास होगी उसमें सैलरी वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो आपसे तब मिलते हैं। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe this channel if